नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने मेरे से पूछा कि भैया मेरे कम मार्क्स है, क्या मेरे को स्पोर्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाएगा अगर मैं स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग करवाऊँ तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेन काउंसलिंग वर्सेज स्पोर्ट काउंसलिंग में क्या अंतर होता है। क्या आपके कम मार्क्स है तो क्या आपको मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या आपको डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड में चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पर मिथ्ये आपके लिए हैं कि स्पोर्ट राउंड में सिलेक्शन की ज़्यादा संभावना होती है। तो आज मैं आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ मेन काउंसलिंग वर्सेज स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि मेन काउंसलिंग क्या होता है, स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होता है, उसके बाद में आगे के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो होने वाली है जेईटी की आपके मेन काउंसलिंग वर्सेज स्पोर्ट काउंसलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको ऐसे जानकारी भरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दूसरा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल आपके आगे जाकर के कॉलेज में भी काम में आने वाला है और आपके कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर छूट नहीं पाएगा अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना आता है कि मेन काउंसलिंग और स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होता है। मेन काउंसलिंग का मतलब एक बार जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी फर्स्ट टाइम में, वो आपकी चॉइस फिलिंग 3 राउंड तक चलेगी, ठीक है, वो आपकी होती है मेन काउंसलिंग। उसके बाद में आपका स्पोर्ट काउंसलिंग क्या है, तो आपकी मेन काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद में आपके पास जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, नई कॉलेजों में, पुरानी कॉलेजों में, सारी जगह जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं उसका यूनिवर्सिटी द्वारा एक पीडीएफ जारी किया जाता है और उस पीडीएफ को जारी करने के बाद में आपकी स्पोर्ट राउंड की दोबारा से चॉइस फिलिंग होती है, ठीक है। अब दोबारा से चॉइस फिलिंग होती है तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि स्पोर्ट राउंड में किसी को भी कॉलेज मिल जाता है, कम मार्क्स वाले को भी कॉलेज मिल जाता है, तो हमें डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड में जाकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसका ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो मैं आपका यहाँ पर ये सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस भ्रम में जी रहे हैं कि स्पोर्ट राउंड में ज़्यादा संभावना होती है, जबकि मैं आपको बता दूँ कि स्पोर्ट राउंड में वो बची कुछ सीटें रहती हैं जो आपकी खाली रह जाती हैं। इसलिए पहला चीज़ तो ये है कि आपकी मेन काउंसलिंग में आपके लिए सीटें ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है। अच्छा भैया हमारे तो नंबर कम हैं, लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट राउंड में आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है, तो क्या डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड में ही जाएं कम मार्क्स वाले या मेन काउंसलिंग भी करवानी चाहिए। तो इसका मैं आपको एक तर्क वाली बात बताता हूँ कि आपके 5,000 रुपये लगते हैं काउंसलिंग, ठीक है, और 5,000 रुपये में आप काउंसलिंग करोगे, पहली जो मेन काउंसलिंग करोगे, और उसके बाद में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता तो जो दोबारा आपके स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी वहाँ पर आपका दोबारा से पैसा नहीं लगेगा 5,000, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो इसमें सीधा सा ये जवाब आता है कि आपको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो मेन जो काउंसलिंग है वहाँ पे भी आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है, ठीक है। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही है। ये आपका यहाँ पर क्लियर होगा किस में सीटें ज़्यादा होती है, तो आपकी मेन काउंसलिंग में सीटें ज़्यादा होती है। स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है ये मैं आपका पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। मेन काउंसलिंग में कॉलेज लेकर स्पोर्ट काउंसलिंग में करवा सकते हैं क्या चेंज। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो ये भी पूछते हैं कि भैया मैंने मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, मेरे को कोई कॉलेज मिला, अब वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं स्पोर्ट राउंड में भी काउंसलिंग करवा के मेरे को दूसरा कॉलेज मिलेगा तो मैं वो ले सकता हूँ। तो एक कंडीशन है यहाँ पर, एक कंडीशन ये है कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, आपने कॉलेज ले लिया मेन काउंसलिंग में और उसके बाद में आप आपका कैंपस चेंज करना चाहते हो, कॉलेज चेंज करना चाहते हो, तो एक रिस्क आपको लेना पड़ता है। जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उसमें आपका एडमिशन कैंसिल करवा के आप दोबारा से चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा कौन से बंदे एलिजिबल नहीं रहते हैं, तो केवल वो बंदे एलिजिबल नहीं रहते हैं जिनको मेन काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिल जाता है और उस कॉलेज को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब फ्रीज कर देते हैं। अच्छा हमने कॉलेज को फ्रीज नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो 5,000 रुपये का क्या होगा, तो 5,000 रुपये का ये सीधा सा सीन है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग की, 5,000 रुपये आपके लगे और आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है किसी राउंड में और आपने वो कॉलेज का सीट है जो एक्सेप्ट नहीं किया, ना अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई किया, तो वो 5,000 रुपये जेईटी के द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं, आपको 1 रुपया वापस नहीं दिया जाता
और दोबारा से आप जब स्पोर्ट राउंड में काउंसलिंग करते हो तो वहाँ पर आपके 5,000 रुपये और लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इस चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है कि प्राइवेट कॉलेज गलती से भी नहीं डालनी है। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज गलती से भी डाल दी ना, तो आप जा करके देखो पिछले साल की कट ऑफ 5-5 नंबर, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर पर आपकी प्राइवेट कॉलेज मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जाना ही नहीं चाहते, सीट ही नहीं है। क्योंकि सीटें तो बहुत सारी है, क्योंकि जागरूकता अभी बढ़ रही है। और मैं भी आपसे यही बोलूँगा कि प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी अपने कृषि मंत्री है, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का पर्दाफाश किया, किस तरह से मिडिल मैन वहाँ से बच्चों के एडमिशन करा करके पैसे ले रहा था, और लेने के बाद में वो बस फर्जी डिग्री, वो खाद बीज के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए गया कहीं, और वो जो डिग्री दिखाई उसको, तो वो वहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई। तो उससे उस यूनिवर्सिटी का पर्दाफाश हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, प्राइवेट कॉलेज में तो जाना ही नहीं है। मैं तो आपसे साफ साफ बोलता हूँ, राजस्थान में भंडारा लगा हुआ है अपने सरकारी कॉलेजों का, तो भंडारे में बस आपको जाना है, ठीक है, भंडारे में जाना है, फ्री में खाना है और लौट के आना है, ठीक है। यहाँ आपका कोई ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा। और अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो ना तो आपको वहाँ पर खाना अच्छा मिलेगा, ना वो आपके सूट करेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको बीमारी करने वाला है। तो बीमार होने का काम अपन को नहीं करना है, बीमार होने का काम अपन को बिल्कुल नहीं करना है। अपन को जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे उनमें एडमिशन ले ले, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में गलती से भी एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या रूल है, कौन कौन से लोग हैं जो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट वो लोग कर सकते हैं जिनको मेन काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा किसी बंदे को मेन काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया, और कॉलेज मिलने के बाद में ना तो उसने सीट को एक्सेप्ट किया, ना उसने अपर मोमेंट के लिए अप्लाई किया, तो वो बंदा भी आपके मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। मॉप अप राउंड, स्पोर्ट राउंड, डायरेक्ट काउंसलिंग, ये सब एक ही होता है, ठीक है, जेईटी की भाषा में। ओके, उसके बाद में तीसरा केस ये बनता है कि किसी बंदे को कॉलेज मिला, उसने सीट को फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद में वो अपनी सीट को कैंसिल करवा लेता है, तो वो आगे जा करके मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि हो सकता है मेन राउंड में आपको आपके मार्क्स पर कोई कॉलेज मिला, तो आपको स्पोर्ट राउंड में कोई कॉलेज ना मिले, क्योंकि वहाँ पर कई बार आपकी कट ऑफ है जो कम ज़्यादा जाने की पूरी संभावना रहती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो अपने कम मार्क्स के चक्कर में, जैसे फर्स्ट टाइम पे जब आपके न्यू गवर्नमेंट कॉलेजें स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर आप देखोगे जा करके, तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों का कट ऑफ बहुत कम गया था मेन काउंसलिंग में। लेकिन बात करें आपके मॉप अप राउंड की कट ऑफ का, तो वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों का ज़्यादा गया, काफ़ी सारी कॉलेजों का, सभी का नहीं बोल रहा मैं, लेकिन काफ़ी सारे जो कॉलेज हैं उनका वहाँ पर ज़्यादा गया। तो उसके पीछे का रीज़न यही था कि उनसे फर्स्ट में बोल दिया गया कि तू तो स्पोर्ट राउंड में जाकर के पार्टिसिपेट करना, तेरे कम मार्क्स है, ये वो, तो उसने मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। और बाद में जब वहाँ पे गए तो वहाँ पर जो काफ़ी सारे बंदे थे जिनके अच्छे मार्क्स थे, जो भटक गए थे, मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इस वजह से मॉप अप राउंड का कट ऑफ भी आपका काफ़ी अच्छा खासा गया, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी डिपेंड करती है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपसे जो ये बंदे बोल रहे हैं कि स्पोर्ट राउंड में कम मार्क्स पर हो जाता है, तो उस बंदे की बात पर ध्यान नहीं देना है। आपको मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अब दूसरा, कैसे आपको चॉइस प्रेफरेंस तैयार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज हैं, 69 कॉलेज हैं, कौन सी कॉलेज को कितने नंबर पर डालना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे डाउट आपके मन में आ सकते हैं। उसके लिए आप हमारा जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 199 रुपीज़ में हम आपको चॉइस प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा जो भी आपके डाउट होंगे, सारे डाउट आपके टाइम टू टाइम यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं, और राजस्थान वाले बंदों के एक दिक्कत ये होती है कि वो कॉल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। कोई भी बात हुआ तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज करना पसंद नहीं करते, कॉल किया अपन तो डायरेक्ट क्लियर करेंगे। तो भाई आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में, मैं यहाँ पर TNU का बनता हूँ, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर सुबह 7:30 से लेकर के शाम को 5 बजे तक हमारी क्लासें चलती है, तो उस बीच में मैं आपका कॉल नहीं उठा पाऊँगा। और उसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ, कॉल करना इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है जितना व्हाट्सएप पर अगर आप कोई मैसेज करके मेरे से पूछते हो। क्या हो सकता है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करोगे, मान लो कोई ऐसा आपने क्वेश्चन पूछा जिसका मैं अगर कॉल पर बात चल रही होती तो मैं आपको धड़ से बता देता, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो, मेरे को सोचने का टाइम मिलता है कि ये चीज़ है और इसके बारे में अपन ऐसे करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने के आपको और ज़्यादा फायदे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप समझ नहीं पा रहे हो तो कॉल पे भी बात की जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
व्हाट्सएप को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। ओके, तो चॉइस प्रेफरेंस आपको कब प्रोवाइड की जाएगी? जैसे ही आप ज्वाइन करोगे उसके बाद में आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपको आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, नई गवर्नमेंट कॉलेज में, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में, क्या आप पेमेंट सीट में एडमिशन लेना चाहते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसके आधार पर आपकी हमारी एग्रो गूगल टीम द्वारा एक चॉइस प्रेफरेंस सेपरेट एक एक बंदे के लिए अलग अलग चॉइस फिलिंग बनेगी। ठीक है, चॉइस प्रेफरेंस बनेगी। ऐसा नहीं है कि एक चॉइस प्रेफरेंस बनाई और सबको चेप दी, ऐसा काम यहाँ पे नहीं है। दूसरा, एक चीज़ राजस्थान में इस टाइम पे काफ़ी चल रही है, काफ़ी सारे जो फेक यूट्यूबर्स हैं वो आपसे बोल रहे हैं कि 400 रुपये दो, 700 रुपये दो और हम आपकी चॉइस फिलिंग घर बैठे करके देंगे, आपके ई मित्र का चार्ज बचा देंगे। तो वो बंदे क्या करेंगे भाई आपके साथ में, वो बंदे क्या करेंगे मैं आपको क्लियर बता दूं। अगर आप ऐसे बंदों के साथ काउंसलिंग करवाते हो तो पहले उनसे आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मांगना। ठीक है, चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मांगना कि मेरी चॉइस प्रेफरेंस दो, उसके बाद में मैं उसको एडिट करूंगा, मेरे को देखूंगा, उसके बाद में आप उसको डालना। वो बंदे आपसे क्या करेंगे, वो आपसे बोलेंगे कि हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो और हम आपकी घर बैठे चॉइस फिलिंग करके देंगे, और उसके बाद में उनके पास एक कॉमन लिस्ट रहता है, उसको सबके वो फिल करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे काफ़ी सारे स्टूडेंटों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है और पेमेंट सीट को कहाँ पर डालना है उसका स्पेशली ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में मिल रही होंगी। वैसे अगर आप यूट्यूब चैनल पर जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उनको आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप खुद से अपनी चॉइस प्रेफरेंस बना सकते हो। ठीक है, ये उन बंदों के लिए है जिनको समस्या आ रही है और वो नहीं कर पा रहे हैं वीडियो देखने के बाद भी, तो आप हमारा जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।